अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लॉट टू डिस्कस टुडे बिकॉज आज हम मेन फोकस रखेंगे पाकिस्तान टीम के ऊपर। पाकिस्तान टीम में जो चेंजेस हुई हैं उसके हवाले से, कोचिंग स्टाफ में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो चेंज आया है मिकी आर्थर के आने के बाद, ब्रैडबर्न के आने के बाद, कौन कौन और टीम मेंबर्स शामिल हुए हैं, उस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी और क्या फ़र्क पड़ेगा उन टीम मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से, उसके वाले से हम बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और पीसीबी में जो चेंजेस हुई हैं, हमने सोचा कि शो में उन जो लोग चेंज हुए हैं उन लोगों को एक्चुअली लेके समझा जाए कि ये जो चेंजेस हैं उससे कितना फ़ायदा होगा। और बहुत सारे एक्सेप्शनल लोग हिस्सा बने हैं, उनमें से ही एक एक्सेप्शनल पर्सन आज हमारे साथ शो पे होंगे। तो शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। बिल्कुल जी। सो सबसे पहले व्हाट्सएप में बात करते हैं कि अलग अलग खबरें आ रही हैं। अभी जो है भारतीय मीडिया ने वो किया है एक इंकशाफ, तो नहीं मैं कहूँगी बिकॉज कल से इस पर बातें हो रही थी। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल पर जो एशिया कप खेला जाना है उसको बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा है कि न्यूट्रल मकाम पर जो है वो खेला जाएगा। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें कि भारतीय बोर्ड ने जो है वो ख्वाहिश जो दिखाई है कि श्रीलंका में पूरा जो है वो खेलना चाहिए एशिया कप। मगर दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान मीडिया की बात करूँ, एंड पाकिस्तान मीडिया से ज़्यादा इफ़ आई टॉक अबाउट पीसीबी सोर्सेज, सो दे क्लेम कि ये चीज़ें सारी सेटल हो गई हैं, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक ऑफिशियल मीटिंग बाकी है जो कि क्योंकि आईपीएल चल रहा है इस वक्त, कल जब आईपीएल का एलिमिनेटर खेला जा रहा था उस वक्त विद इन बीसीसीआई इस बात पे डिसीजन ले लिया गया कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट द पीसीबी सोर्सेज क्लेम। और अब जब आईपीएल का फाइनल होगा जिसमें इनवाइटेड है अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के हेड्स जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इनवाइटेड हैं। सो उनके साथ मीटिंग करके एक फाइनल डिसीजन एसीसी के प्लेटफॉर्म से जो है वो मिलेगा और फिर एक फाइनल हमें प्रेस रिलीज देखने को मिलेगी कि एसीसी क्या डिसीजन सामने लेकर आती है। सो अलग अलग खबरें हैं। एक तरफ इंडियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट करता है, पाकिस्तान मीडिया कुछ और रिपोर्ट करता है। सो जितने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं एशिया कप के इस डिसीजन का, मेरा ख्याल से 2-3 दिन या 4 दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगली खबर है पाकिस्तान शाहीन्स के हवाले से जो मद्दे मुकाबिल हैं जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट। और पाकिस्तान शाहीन ने आज के मैच में पहले बैटिंग की है, 314 रन स्कोर किए हैं और अच्छा स्कोर है। इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है, 2 ऑल से सीरीज़ बराबर है। पाकिस्तान शाहीन्स को आज चैलेंज है कि मैच में जीतें और सीरीज़ में लीड लें 3-2 की। तो इंटरेस्टिंग मैच है। पाकिस्तान की तरफ से आज अच्छे स्कोर्स किए गए। इमरान भट्ट ने 64 स्कोर किए, हसीबुल्ला ने 62 रन स्कोर किए, उमैर बिन यूसुफ ने नाकाबिले शिकस्त 89 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे बैटिंग कर रहा है और एक विकेट ऑलरेडी उन्होंने गंवा ली है। तो चांसेस आर दैट पाकिस्तान शाहीन्स इज़ गोइंग टू होपफुली डू वेल टुडे, विन टुडे एंड लीड द सीरीज़। दूसरी तरफ बात करें दौरा श्रीलंका जो कि पाकिस्तान प्लान कर रहा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा श्रीलंका में वनडे मैचेस शामिल करने के लिए कोई हतमी पेशरफ्त ना हो सकी। पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चंद हफ्ते कबल वनडे मैचेस शामिल करने की तजवीज़ दी गई थी, मगर पीसीबी के ज़राए के मुताबिक वनडे मैचेस की तजवीज़ को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। अलबत्ता आइंदा कुछ रोज़ में मामले पर हतमी फैसले का इम्कान है। अगली खबर जैसे हम अपने शोज़ में कवर कर चुके हैं नेशनल गेम्स के हवाले से जो जारी हैं क्वेटा में, नेशनल गेम्स में 157 गोल्ड मेडल्स के साथ आर्मी की टीम जो है वो बरतरी बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान आर्मी ने कराटे में 4, जूडो में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं ऑलरेडी और नेवी ने सेलिंग इवेंट के तमाम 8 मेडल्स जीत लिए जो एक्सपेक्टेड है कि सेलिंग में वो सबसे बेस्ट होंगे। बॉडी बिल्डिंग इवेंट में वापडा के एथलीट्स ने मैदान मार लिया है और वापडा ने 9 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं अब तक। अब बात कर लेते हैं जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट की। सो जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। पूल ए के दूसरे मैच में कौमी जूनियर टीम ने थाईलैंड को यकतरफा मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रहमान ने 5 गोल दागे, जबकि अब्दुल हनान शाहिद, अब्दुल वहाब, अरबाज अहमद और मुर्तज़ा याकूब ने एक गोल किया। अब्दुल रहमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। ये थी आज तरीन खबरें स्पोर्ट्स के हवाले से। एंड नाउ मूविंग ऑन फर्दर, और जब हम बात कर रहे हैं कि
पाकिस्तान टीम के जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई, क्या क्या चेंजेस हुई? बिकॉज ऑब्वियसली अब मिकी आर्थर हैं जो कि पूरी तरीके से ही इज़ नॉट द हेड कोच बट ही वुड बी हेडिंग एवरीथिंग अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द हेड कोच ब्रैडबर्न, और क्या क्या तब्दीलियां हुई। तो टीम मैनेजर रेहानुल हक भी जो है शामिल हुए। रेहानुल हक की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड की शुरुआत हुई, रेहानुल हक हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दिखे एंड बहुत अच्छे से इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर चलते रहे। सो येस, रेहानुल हक इज़ विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो रेहान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो रेहान, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पाकिस्तान टीम आपको सही से रख रही है? बिल्कुल ऑल गुड। आई थिंक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। एवरीवन विद इन द पीसीबी, द प्लेयर्स, एवरीवन इज बीइंग वेरी नाइस एंड एक्सेप्टिंग द न्यू थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग। तो मेरे लिए अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। न्यू थिंग्स, हाउ न्यू आर दे? मतलब अगर मैं कहूँ कि एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप बहुत ही रेगुलरिटी में रेहान, डे वन से आपको हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ देखा। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीम मैनेजर से अब पाकिस्तान के टीम मैनेजर, कितना फ़र्क है? काफी डिफरेंस है। फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है उसमें यू ओनली गेट टुगेदर फॉर अ मंथ और उस एक महीने के अंदर आपको सब कुछ करना पड़ता है। आपके जो गोल्स होते हैं वो उतने लॉन्ग टर्म नहीं होते। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जस्ट दैट वन मंथ। वो 10 ग्रुप स्टेज के मैचेस होते हैं जिनके ऊपर आपको प्रिपेयर करना होता है। व्हेयरएज टीम आपको प्रिपरेशंस पूरे साल की या 2 साल की करनी पड़ती हैं। वेरी डिफरेंट एंड द लेवल ऑफ स्टार पावर एट फ्रेंचाइज एंड इंटरनेशनल इज डिफरेंट। बिकॉज फ्रेंचाइज में आपके पास लोकल 2 या 3 स्टार प्लेयर हर फ्रेंचाइज के पास होते हैं। व्हेयरएज जब आप ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो एवरीवन इज अ सुपरस्टार इन देयर ओन राइट्स। तो that's different, but in terms of the behavior of the players, in terms of their acceptance, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में आके। और आई एम श्योर टीम को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि इतने अच्छे लोग मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। रेहान, फैसल इलियास हियर, आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीसीबी जो एक नया मॉडल लेके आया है जिसको पाकिस्तान वे का नाम दिया गया है, अगर हमारे नाज़रीन को ज़रा एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाट एग्जैक्टली दिस पाकिस्तान वे इज़? बिल्कुल, पाकिस्तान में देखें, जब भी हम बात करते हैं, यू नो, एवरीवन टॉक्स अबाउट हाउ इंग्लैंड बिकेम द नंबर 1 वनडे टीम इन द वर्ल्ड। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट उन्होंने अपना पूरा चेंज किया। फिर अभी आप रिसेंटली देखें तो हम बेसबॉल की बात करते हैं, जिस तरह इंग्लैंड अपनी क्रिकेट खेल रहा है। एवरीवन वांट्स टू प्ले लाइक देम। पूरी दुनिया में बात ही शुरू हो गई कि दिस इज अ स्टाइल एंड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट दे वांट टू प्ले। पर ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इट वाज अ प्रोसेस दैट स्टार्टेड रफली अराउंड 8 years ago। और वो प्रोसेस पूरी उनकी क्रिकेट में इंप्लीमेंट हुआ। इट वाजंट जस्ट द नेशनल टीम व्हिच वाज डूइंग इट। उनके अगर आप डोमेस्टिक टीम देखें, काउंटी टीम्स देखें, वहां सेम सिस्टम लेके आ रहे थे। सो विद द पाकिस्तान वे, जो हम चाहते हैं कि वो जो आइडेंटिटी नेशनल टीम की है, वो आइडेंटिटी हम अपनी डोमेस्टिक टीम्स में लेके आए, ताकि जब वो प्लेयर डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पर आए तो उसके लिए वो कल्चरल डिफरेंस इतना मेजर ना हो, उसके लिए एडजस्ट करना ज्यादा आसान। सो दैट्स द पाकिस्तान में। एंड द मेन थिंग बिहाइंड द पाकिस्तान वे इज के पीपल। हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं, पहला वर्ड जो ज़हन में आता है वो रेजिलिएंट आता है। रेजिलिएंट पीपल। और उसके ऊपर ये है कि जब भी पाकिस्तानीज आर पुट अगेंस्ट द वॉल, दैट इज व्हेन दे राइज टू द ओकेजन। सो द पॉइंट इज, इफ यू कैन राइज टू द ओकेजन, जब आप यू नो यू आर अप अगेंस्ट द वॉल एंड व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान वे दैट आउट बिफोर गेटिंग योर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। कि शुरू से ही आपकी वो के फ्रॉम एनी सिचुएशन, फ्रॉम नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, you believe and you prepare for the worst case scenarios। और आप पहले ये कर चुके हो, आप इतनी दफा ये कर चुके हो, आप इस बता चुके हो। तो now you started from day one कि if you're for 5 you can still win a match। if the opposition is 100 for 0 in a one international after 10 overs, you can still pull them back to 100-200 because आपके पास bowling resources इतने ज्यादा हैं। तो that identity is a way कि the resilience has to come out from day one rather than waiting for something to go wrong। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम वी टेक दिस टैग वेरी सीरियसली ऑफ कॉर्नर टाइगर्स, बिकॉज हम जब भी व्हेन वी आर पुट टू वन कॉर्नर, उस वक्त जो है हम दहाड़ के वापस आते हैं। मगर अभी तो हम ये अब ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे, जूनियर लेवल से जो है जारहाना खेलना, पॉजिटिव अप्रोच से जाना वो शुरू करेंगे। बट अभी करंट सिस्टम में जो खिलाड़ी हैं, आर दे रेडी फॉर दिस चेंज? हाउ आर दे पुटिंग अप टू इट? आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें क्रिएट हुआ है। बिकॉज अभी आप देखें कि जो भी आपके राइजिंग बैटर्स अगर आ रहे हैं, अगर आप देखें जूनियर लेवल से जो ऊपर आ रहे हैं,
सो फॉर एग्जांपल अगर PSL हुई है उसमें साइम अयूब जैसा प्लेयर आया या मोहम्मद हारिस लास्ट ईयर जो PSL 7 में उनकी, ये सब जो आ रहे हैं इनका जो एक स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत कंटेम्प्रेरी है, तो उनको भी पता है कि दिस इज वेयर इफ यू डू दिस noticed, if you get noticed then we get consideration for the national team, तो वो एक प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, सिर्फ उस प्रोसेस को हमने एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, जिधर ये है कि ना सिर्फ T20 टीम, वनडे और टेस्ट टीम के अंदर भी सबको पता हो कि उनकी रोल्स की क्लैरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑलराउंडर जूनियर लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि इफ ही वांट्स टू कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट तो उससे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कल्चरली उससे क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट आर द चॉइसेस ही शुड मेक। सो ग्रांट ब्रैडबर्न हो गए, मिकी आर्थर हो गए, वो हमेशा प्लेयर्स को इस चीज पे एनकरेज करते हैं कि अगर आपको एक बॉल आपकी तरफ तो ऑलवेज द फर्स्ट ऑप्शन इज टेक द अटैकिंग ऑप्शन, बैक योर स्किल्स। बैक योर स्किल्स का मतलब है जिस स्किल के इस लेवल तक पहुंचे हैं वो अच्छी थी तो आप पहुंचे हैं ना, तो बैक दैट स्किल इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू योर शेल। दैट्स द पाकिस्तान वे के get out of your shell, be a little louder while staying within the rules and regulations, but be a little louder and show the world your skills, showcase your skills to everyone. That's the idea behind it. और मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जितने लोग अभी तक जिनसे बातचीत हुई है, this wasn't done कि randomly हमने कहा कि this is the idea of cricket that we want to play. All players sat down together in one room. ग्रांट ब्रैडमैन की उनसे बात हुई, उनके साथ बैठकर एक म्यूचुअली अग्रीड गोल्स डिसाइड हुए। Babar Azam was part, Grant Bradburn was part of that, the entire team was part of that, so everyone sat together and came up with these goals. So ये ऐसे नहीं है कि किसी पे enforce किया जा रहा है, ये mutually अपने agree करके एक strategic decision है। बिल्कुल, एंड हु वुड नॉट वांट दैट रेहान के मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है एक मॉडर्न डे अप्रोच के साथ जो है हम मूव फॉरवर्ड करें, और वाकई जब सबके पास वो क्लैरिटी होगी इस प्लान की तो बहुत ज़रूरी होगा। रेहान, हम आपसे और भी डिस्कशन करेंगे, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे सो द टीम मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ विद अस, रेहानुल हक। डोंट गो अवे, बस आ रहे हैं, यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ PCB के टीम मैनेजर रेहानुल हक साथ हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर रहे थे। हम समझ रहे थे कि जो अभी चेंजेस आ रही हैं PCB में नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। रेहान, आपसे अगली जो चीज़ हमने जानना चाहेंगे, कुछ आपने हिंट, हमारी अप्रोच जो है अग्रेसिव होगी, हम इंग्लैंड टाइप ऑफ टीम्स एंड ऑस्ट्रेलिया टाइप ऑफ टीम्स को देख रहे होंगे कि किस तरह वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, एंड नेवर डाई अप्रोच होगी। यू विल बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मूविंग फॉरवर्ड्स। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ अगर हमारे व्यूअर्स को हिंट दे सकेंगे, क्या प्लानिंग हम आपके दिमाग में अभी टॉप ऑफ माइंड आती हैं, क्या अप्रोच लेके हम चलेंगे? देखिए, प्लानिंग और स्ट्रेटजी की बात है, has to come down to the players themselves, and उसमें लीडरशिप अगर आप देखें तो बाबर इज अ वंडरफुल कैप्टन, और जो उनके साथ जो बाकी अगर आप टीम के अंदर लोग देखें तो शाहीन इज अ वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज कैप्टन एज वेल। रिजवान की आप बात करें, देयर इज शादाब देयर एज वेल, so all these guys, they all make that strategy and part of that strategy as well. Then you have Mickey Arthur, who's the team director right now, उनके साथ ग्रांट ब्रैडबर्न है। This entire जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो जो बनी है वो कंबाइंड एक जो डिसीजन है वो ली गई है, जिसमें बाकी प्लेयर्स की भी से थी कि फॉर एग्जांपल व्हाट टीम आर वी, व्हाट आर द टारगेट, आर वी 300, आर वी टीम इन वनडे इंटरनेशनल्स, ये म्यूचुअली डिसीजन ली है विद प्लेयर्स देम सेइंग कि ये हमारे रोल्स होंगे, दिस इज हाउ वी फील कंफर्टेबल। प्लेयर्स का कंफर्ट, स्ट्रेटजी का कंफर्ट, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। देन यू थोड़ी सी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्टिविटी the best. रेहान, ये लास्ट पार्ट आप प्लीज रिपीट कर देंगे, थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी हुई यहाँ पे। या श्योर। तो आई एम सेइंग कि वो प्लेयर्स को जो एक लेवल है ऑलरेडी, उनको भी इस पता है कि उनके पोटेंशियल है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, व्हिच इज टू बी द बेस्ट। इफ दे आर प्लेइंग एट दिस लेवल फॉर पाकिस्तान, देन द एबिलिटी इज देयर टू compete against the best players in the world and be the best. And the idea is कि पाकिस्तान में it's a one sport, everyone loves cricket, and you know the expectations from fans and everyone, so Pakistan should always be one of the top teams in the world, and that's the idea behind it. Great. अब जब मैं इस आइडिया की बात कर रही हूँ, जिस तरह आप पूरा ये पाकिस्तान वे को मेंशन कर रहे हैं, अब रेहान अभी तक आइडेंटिफाई ये कर लिया कि कौन से एरियाज हैं, बिकॉज ब्रैडबर्न हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट इट, मिकी हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट इट, कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं टीम पाकिस्तान पे जहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, एंड उसमें वेयर वुड योर रोल कम इन?
देखिए माय रोल देयर इज कि बहुत स्ट्रिक्टली जो इंस्ट्रक्शंस मुझे फ्रॉम द टीम डायरेक्टर एंड द हेड कोच, द ठीक है, मैसेजिंग शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल द प्लेयर्स को ओके, वही मैसेजिंग, एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज। तो मेरा रोल है टू मेक श्योर on the same page and working towards the same goals. यस, And once we do that, once we're all on the same page, then the results will automatically start coming. And उसका आइडिया यही है जो आपने पहले बात की थी, किसका क्या रोल है। द कल्चरल थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रेसिंग रूम की आप बात करें, ड्रेसिंग रूम के अंदर वी पुट अप पोस्टर्स ऑफ एवरी प्लेयर रिमाइंडिंग देम कि दे pulled off the greatest victories for Pakistan under pressure on huge stages and they've all delivered. तो उनमें वो potential है to remind them of how they felt that day. यस, क्या फैंस का रिएक्शन था, वो कितना प्यार मिला लोगों से। तो ऑल ऑफ दैट इज माय जॉब टू मेक श्योर कि एवरीवन इज अलाइन्ड टुवर्ड्स द सेम आइडिया, द सेम गोल, एंड दैट इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर दैट दे आर गोइंग टू स्टे एट द टॉप लेवल। बट पर्टिकुलर लैकिंग एरियाज कोई कुछ पिन पॉइंट कर सकते हैं रेहान, जहां पे ज्यादा काम करेंगे आप लोग एज टीम मैनेजमेंट, कंप्लीट टीम मैनेजमेंट? देखिए मैं स्ट्रांगली इस चीज पे बिलीव करता हूं कि इवन इफ यू आर द नंबर इन द वर्ल्ड इन ऑल फॉर्मेट्स, room for improvement, because if you do not improve so you become stagnant, and agar aap stagnant hote hain to other teams then get better and overtake you. So the idea is to improve in every single discipline, chahe wo fielding ho, chahe batting ho, chahe team bonding sessions ho. So there's room for improvement in everything. That does not mean कि जो पहले हुआ है वो ठीक नहीं हुआ था, या जो अब होगा वो सब कुछ चेंज कर जाएगा। इसका ये मतलब है कि you need to keep moving forward. Because if you stay still and if you're at the top, everyone wants to be at the top, try to take you down. So the idea is to keep improving as a team in all departments. आप एक department को नहीं हम कर सकते because that would mean we're taking focus away from another very important department. रेहान, इस बार हमने रीसेंट सीरीज में देखा कि ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के लॉकर्स पे उनकी पिक्चर्स थी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी समबडी हु इज लुकिंग एट इट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक थी? बड़ा मोटिवेशनल तो लगता ही है। हाँ, कुछ क्या होगा। हाँ, या आई थिंक मोटिवेशन बहुत मेजर इसमें फैक्टर है। सेकंडली द प्लेयर्स शुड बिलीव कि अगर ये मैं पहले कर चुका हूँ इस सिचुएशन के अंदर, वो आई कैन डू इट अगेन। इट डजंट मैटर कि मेरे पे कितना प्रेशर है, हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग एट मी। अगर मैं वर्ल्ड कप के अंदर ये परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ दे चुका हूँ, मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये परफॉर्मेंस दे चुका हूँ, या अंडर प्रेशर 3-4 आउट है, उस टाइम मैंने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। वो बाबर का पोस्टर अगेंस्ट न्यूजीलैंड पे वर्ल्ड कप 2019 की इनिंग्स, अगर वो उस स्टेज में वो कर सकता है तो अब व्हेन ही इज एट द पीक ऑफ हिज पावर सो ही कैन डू एनीथिंग। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दैट, कि वो याद रखें गुड एंड दे हैव डन इट बिफोर बिकॉज़ डन इट वंस, so you know you have the ability again and again and again. That was the idea behind it. One thing I'll say here is जो आपने बात की on improvements and other things, हमारा बहुत clear objective and goal है to make sure that every player is looked after in terms of their fitness, कि उनका management वगैरह जो है वो की जाए। तो ट्रेकस जो हमारे strength and conditioning coach हैं, he keeps a data कि बॉलर ने कितने ओवर करवाए, वो मैच में कितना भागा। There is a GPS device attached to every player. उसके बाद हम देखते हैं कि उनके वर्कलोड है, कितना उनकी बॉडी के ऊपर लोड पड़ा, देन द फिजियो क्लिफी डीकन बेसिस डिपार्टमेंट बेसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मेक श्योर दैट एवरीवन इन द टीम स्टेज फिट। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू प्लान फॉर अनफॉर्चुनेट इंजरीज, बट द आइडिया एवरीवन इज अवेयर एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ देम। प्लेयर्स देख सकेंगे यार मैं इतना भागा था इस मैच, मे बी इस तो मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, मे बी इस जगह मैं थोड़ा ज्यादा कर, how I'll get the best out of my body as a player. बट रेहान, इससे मुझे एक वो होता है कि जब क्या क्लिफ सिर्फ जब आप टीम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो उस वक्त ट्रैक रखेंगे, या जब ये लड़के ऑब्वियसली काउंटी में अभी लड़के गए हुए हैं, फिर एलपीएल की साइनिंग्स हो गई हैं, उस वक्त भी क्लिफ वुड मेक श्योर कि वो ही कैन जस्ट, ऑब्वियसली पूरा तो नहीं काउंट रख सकते कि कितना भागा वो मैच में क्या हुआ, बट कितने ओवर्स लगातार कराए, कितने मैचेस हमारे एक फास्ट बॉलर को खेलने चाहिए, क्लिफ इसका भी मतलब ख्याल रखेंगे, इसका भी कोई सॉर्ट आउट किया जाएगा कि वर्कलोड ऑल टुगेदर ऐसे भी मैनेज हो, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए? बिल्कुल 100% जो जीपीएस डिवाइसेस हैं ये जब पूरी फ्रेंचाइजी टीम को दी जाती हैं, और वो जो सारा डिले होता है पाकिस्तान टीम को, जो ड्रेकस के पास जाता है, देन ड्रेकस हैज अ लुक एट इट एंड देन वो डेटा हमारी इंटीग्रेट होता है जो एग्जिस्टिंग डेटा उसके अंदर, एंड देन इफ ही कैन मेक फ्रॉम दैट। तो चाहे वो अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए खेल रहे हो, पर अगर आप नेट्स में फॉर एग्जांपल जो प्लेयर्स अभी कैंप से जाते हैं वो अपने होम टाउन जाके अपना वो
क्लब का मैच खेल रहे हैं या नेट्स में वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन देन दे हैव टू रिपोर्ट बैक टू ड्रेकस कि मैंने आज इतने ओवर करवाए। तो उसके बाद वो स्ट्रेस आपकी बॉडी पे कितना स्ट्रेस पड़ा है, उसके लिए क्या चीजें की जाती हैं, वो सब रिपोर्ट होता है। एंड देन इवन वीडियोस भी इसकी आते हैं, आर टोल्ड टू मेक सर्टेन वीडियोस व्हिच आर सेंट बैक टू अस एंड देन वी कैन रिव्यू देम एंड टेल प्लेयर्स के ये चीजें हम बेहतर कर सकते हैं, थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इन प्रैक्टिस, दिस थिंग यू शुड नॉट। तो ये पूरा इवन व्हेन दे आर नॉट विद द पाकिस्तान टीम, ये सारा जो डेटा है ये कलेक्ट हो रहा होता है थ्रू ड्रेकस एंड क्लिफी। जबरदस्त, दैट इज सुपर्ब। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रेहान, क्योंकि जिस वक्त टीम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में जब होती है, जब टीम हार कर वापस आती है, एक ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, मोराल डाउन हुआ होता है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है उस वक्त इंपॉर्टेंट रोल होता है टीम मैनेजर का। हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज दैट, और मतलब हाउ डू यू वर्क अराउंड इट? I think बहुत important है to understand that everyone has different ways of dealing with things. I mean, there will be another manager who deals with it differently. I would deal with it differently. There's no right or wrong way to go about it. Similarly, मेरा personally ये है कि हर player की एक individual space होती है। किसी player को ज़्यादा दुख होता है, किसी player को उसका दूसरे player को ज़्यादा उतना ही दुख हो रहा होगा, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। So you need to make sure you're there for them to talk. Just listen to them. You don't need to give them advice or anything. अगर कोई frustrated है, किसी का कोई, तो वो आपसे आके बात करे, वो आपसे बात कर सके. You should be and accessible to each and every individual in that dressing room. From the captain to the youngest player in the dressing room, everyone should feel comfortable कि वो आपसे आके कोई भी बात कर सके. And you listen to them. To say anything back to them, you just listen to them. And that's all that's required. And sometimes silence is very important. It's not always कि नहीं होता, everything will be fine. I've seen you doing this in Islamabad United. I've seen कि लड़के कितने जेल्ड थे आपके साथ, किस तरह कितने कंफर्टेबल थे. So yes, हमारे लड़के they are in good hands. बिल्कुल. और रेहान, हमने देखा है कि हमारी टीम जो है एक प्रेशर को कम करने और हार को ओवरकम करने का एक तरीका ये भी होता है कि प्लेयर्स की बॉन्डिंग अच्छी हो. और हमने देखा है कि हमारे प्लेयर्स की बॉन्डिंग अच्छी है, वो कप्तान को भी सपोर्ट करते हैं, सारे प्लेयर्स जो अच्छी बॉन्डिंग करते हैं, मुश्किल वक्त में दिखता है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं. और मुझे लगता है कि बल्कि सारे एक्सपर्ट्स को लगता होगा कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए. डू यू थिंक कि ये ज़रूरी है कंटिन्यू रहना, और उसके लिए हम किस तरह प्लान कर रहे हैं कि कैसे ये बॉन्डिंग कंटिन्यू रहेगी? देखिए, बिल्कुल मेरे जहन में तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैप्टन का इस तरह है कि वो जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए उनके Babar listens to people. वो advice people can come up to talk to Babar, and he's that sort of leader कि you can go to him and you can talk to him about anything. जिस मैंने पहले बात की थी, ड्रेसिंग रूम में आपके और भी ऐसे लोग हैं who make sure कि वो चीज जेल टुगेदर रहती है. फॉर एग्जांपल मैंने पहले बात की थी शाहीन, रिजवान, शराब and all the other guys. They're all very nice people. They've all grown up playing cricket together, so they all know each other. उनको एक दूसरे का ये पता है कि इसको गुस्सा कब चढ़ा है. Some people have उनका डिफेंस होता है कि वो मजाक करने लग जाएंगे. Some will go in their shells. So it's very important to understand each other because everyone comes from very different cultures. Everyone comes from very different backgrounds, very different pressures. तो वो चीज जरूरी है, तो वो कल्चर हमें लेके जाना है आगे. तो मैं पर्सनली आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस. For example, we try to arrange a paintball thing for the team. We're going to do some off-bonding activities as well. जहाँ पर players हर वक्त इतने प्रेशर में होते हैं कि खेल रहे होते हैं, अगर मेरा परफॉर्म ना हुआ, what will happen? They're always under pressure. So you need to take that pressure off of them, off the field. And that's the idea behind having team bonding session. Personally, I would try to do that, and I feel कि players जितना वो आपस में करेंगे, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उसके अलावा भी, for example, even if they're playing volleyball with each other or some team sport or team activity, so the bonding gets better, and the more you know each other off the field is the better the bonding becomes on the field, I believe. बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है. वो कहते हैं ना, वी विन एज अ टीम, वी लूज एज अ टीम. ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. बहुत दफ़ा टीम्स की शायद मेजर स्ट्रेंथ, और पाकिस्तान टीम में हमने हमेशा देखा है जब वो एका रहा है ड्रेसिंग रूम में, तब जो है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़बरदस्त हुई हैं. बट रेहान, एक चीज़ अभी हमने जो एक मेजर चेंज देखा, यू कमिंग इन एज द टीम मैनेजर,
हसन कमिंग इन द सिलेक्शन कमेटी, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अब हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं, हम मैचअप्स पे बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो सारे अब डिसीजंस की बात हुई है कि नहीं जी मैचअप्स पे बात होगी, डाटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जाएंगे, जो एक बेसलेस एलिगेशन, फैंस जज्बाती हैं और फैंस बेसलेस एलिगेशंस लगा देते थे, नहीं जी वो सिलेक्टर को पसंद था, वो चेयरमैन को पसंद था, वो फलाना था, वो इसलिए था। आपको लगता है कि ये जो बेसलेस एलिगेशंस थे ये अब इससे डाई डाउन कर जाएंगे, बिकॉज अब हम जो भी सिलेक्शन या जो भी बैटिंग ऑर्डर पे भी कोई प्लेयर आते हुए देखेंगे वो मैचअप्स पे देखेंगे? आई थिंक पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करना है कि नो मैटर व्हाट यू डू, एट द एंड ऑफ द डे देयर आर people who are going to be critical of your methods. तो वो तो you have to make peace with the fact. और ये बहुत एक अच्छी चीज मैंने सीखी थी at the start of my career from Dean Jones कि you know if you want to be at this level, working at this level, either as a player, as a coach, or a manager, or anything like that, the pressures of what people will say outside, you need to learn to live with them. Develop a thick skin. Yes, and you also develop a thick skin, but also are open to new ideas, which I always think if anyone has an idea, I'm open to listening to the idea, and everyone has a right to their opinion. So you cannot please everyone. That's part one of it. So a lot of times, बात होती है, matchups की होती है, there's a lot of resistance towards it. और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई बंदा ये कहता है कि यार लेफ्ट हैंड पर बैटिंग कर रहा है, इसको ऑफ स्पिनर लगा दो, तो वो क्या है? वो मैचअप है। सिर्फ उसको नाम वो नहीं दिया, उसको नाम दे दिया गया है। तो ये चीजें पहले अब आपको फॉर्मली उनके नाम मिल गए हैं, जिसकी वजह से जब फॉर्मली नाम मिल जाते हैं तो आप उसको ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा देख सकते हैं क्या हो रहा है। The other thing is कि it's very important to understand there has to be a culmination between the data in cricket and also the ability of a certain player. For example, आप कहते हैं कि डेटा ये शो करता है कि player A plays leg spin really well, तो उसको leg spin के आगे आप भेजिए। On another day, someone who has a very horrible record against leg spin will take that leg spinner down. तो वो फिर उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट नहीं तो डेटा नहीं चला। So you have to be very careful in aligning both things and combining both things, and the idea is कि दोनों चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हो रहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, and why would you want to stay behind? Look at England, look at Australia, look at all the other countries. डेटा का मतलब सिर्फ मैचअप्स या डेटा का मतलब सिर्फ सिलेक्शन या ये नहीं, डेटा का मतलब वो जो मैंने वर्कलोड मैनेजमेंट वाली आपसे बात की है, वो इतना डिटेल्ड डेटा। आई थिंक हमारी मीडिया डिपार्टमेंट उस पर बहुत अच्छा काम किया था ड्यूरिंग द I would suggest everyone goes and watches that video जिसमें ट्रेकर्स एक्सप्लेन करने के वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है। So that's very very important to see that कि there's a lot of work that goes on behind the scenes. It's very easy to say ये ठीक नहीं हो रहा या फलाना क्यों इंजर हो गया या ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। Even I've been guilty of that in the past. But there's actual work being done and everyone has the same goal, which is Pakistan the best team in the world. And from the fans to the media to the coaching staff to the management to the players, everyone wants the same thing, which is for Pakistan to win. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और आप जब बार बार इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में नाम आता है फ्रेडी वाइल्ड। मतलब इज दैट अ मास्टर स्ट्रोक बाय ECB? आई थिंक फ्रेडी वाइल्ड की बात करें आप, इंग्लैंड की जितनी भी प्रोग्रेस है उसके अंदर नेथन लीमन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ही वाज द हेड ऑफ देयर डिवीजन ऑफ एनालिटिक्स एंड ऑल, एंड ही प्लेड अ ह्यूज रोल इन देयर इंग्लैंड। आई थिंक PSL में मुल्तान सुल्तान ने भी उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया था। फ्रेडी around the world, you look at someone like maybe even Hassan Shima has worked in 3-4 different leagues. I've worked in 3-4 different leagues. So there's room for that, but that does not mean that people can take over cricket, because cricketers at the end of the day know the conditions can. So that has to be a balance there, and it's very important to know what your boundaries are, and I feel that that's where we are at the moment, and together आगे लेकर जाएंगे, and you will see results. And I'll say this once, and I say this, nothing changes overnight. It takes, so if you follow a process over an extended period of time, then the results will automatically start coming. If you don't process, एक तो हार के बाद आपको कि यार ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है, तो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म गेन तो मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको नुकसान ही होगा। पेशेंस। रियान, शो का हमारा वक्त खत्म होने वाला है। एक क्विक क्वेश्चन कर लेंगे कि अभी एज मैनेजर आप टूर सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होंगे, तो क्या तरजीहात होंगी जब प्लेइंग 11 सेलेक्ट हो रही होगी?
I think जो playing 11 तक की जहाँ तक की बात है, I think the only people who can answer that question are the head coach Mickey Arthur and the captain. I think for people to answer that question now. बट रेहान, एक चीज जाते जाते फैंस को आप क्या मैसेज देंगे? दिस पाकिस्तान वे, हम अग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम स्पिरिटेड क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि हम जो है जिस तरह खेलेंगे, बट इस अप्रोच के साथ हम हाई रिस्क क्रिकेट खेलने की भी बात कर रहे हैं। सो फैंस को उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज फैंस को एक ही होगा कि प्लीज बी पेशेंट विद एवरी इंडिविजुअल। हमारा अक्सर ये होता है कि वी वांट आवर प्लेयर्स टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट, स्पेशली बैटर्स को हम अक्सर कहते हैं कि यार अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, बहुत तेज खेलना है। फिर जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए आउट हो जाते हैं, देन एवरीवन इज वेरी क्रिटिकल ऑफ देम। एंड माय थिंग है कि फखर जमान जो अभी हमारी वनडे सीरीज हुई है, उसमें पहले 2 मैचेस में जो उसने 100 किए हैं, ही प्लेड फखर जमान शॉट्स व्हिच वाज मिड विकेट एंड ही टारगेटेड हिज शॉट्स। और सिमिलरली वो मैचेस में हर टॉप एज पे आउट हो गया। That is how he plays. So when it comes off, we are very happy. When it doesn't come off, we start questioning everything about him. So my thing here is patient. अगर आपको वो style of play पसंद है, तो उसके साथ आपको भी रहना। बिल्कुल। थैंक यू रेहान, थैंक्स अ लॉट, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और बहुत सारी चीजें हमें और ज्यादा क्लैरिटी में दिख गई पाकिस्तान टीम को लेकर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो मैच का वक्त जो है यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। यस, पेशेंस इज द की, पाकिस्तान वे इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड फॉर टीम पाकिस्तान। और पेशेंस रखने पड़ेंगे, पेशेंस वही उसी तरह रखने पड़ेंगे कि एक एक परफॉर्मेंस पे, एक एक इनिंग पे जज ना करना शुरू कर दें इन खिलाड़ियों को। दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेटल हो जाएंगे। सो आप भी उसके साथ सेटल हो जाएं एंड अपना ख्याल रखें। सवेरा और फैसल को इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।